हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं कुछ बेहद ही ज्यादा खौफनाक कहानियां लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज लेकर आता रहता हूं। के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। भयानक रहस्य, एक दुरात्मा जो सदियों से कैद थी पर अब जागने ही वाली है। कबीर सिंह एक युवा पुरातत्वविद जुनून से भरा हुआ अपने दल के साथ इस घाटी की खुदाई में लगा हुआ था। उन्हें भ्रमित पहाड़ी चित्रों के आधार पर इस प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। उन चित्रों में एक राक्षसी आकृति अंकित थी जिसे ग्रामीण लछाया कहते थे। कबीर इन कहानियों को हंसी उड़ाता था, लेकिन जमीन के नीचे दबी गुत्थी थी उसे बेचैन भी कर रही थी। एक हवादार शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, कबीर का कुदाल एक कठोर सतह पर टकराया। धूल हटाकर उसने पत्थर के दरवाजे का पता लगाया तो पुराने ग्रंथों से मिली जानकारी ने उसकी रूह को झकझोर दिया। ये दरवाजा काल छाया का कारागार था, जिसे देवताओं ने एक शक्तिशाली मंत्र से सील कर दिया था। उत्सुकता ने डर को हरा दिया था। कबीर ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और हवा कांपने लगी। पहाड़ों की चोटियों पर बिजली खड़कने लगी। दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से सिहा अंधकार निकलने लगा, मानो वक्त का मुंह खुल रहा हो। अचानक कबीर के दल का एक सिपाही चीखते हुए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था, आंखें बाहर निकलने को थी। उसने बताया कि उसने अंधकार में लाल चमकती हुई आंखें देखी है। कबीर का खून खोल उठा। उसने मंत्रों का उच्चारण और तेजी से करा, लेकिन हवा में हंसी गूंज उठी। एक भयानक कर्कश हंसी, दीवारों पर बने चित्र घूमने लगे। राक्षसी आकृतियां जीवित हो गई। कबीर के साथियों ने तलवारें खींच ली, लेकिन वह अदृश्य दुश्मनों से लड़ रहे थे। धीरे धीरे उनके चेहरे पर भी पागलपन सा छा गया और वह एक दूसरे पर ही हमला करने लगे। कबीर अकेला पड़ गया और सिर्फ मंत्र ही उसका हथियार थे, लेकिन काल छाया पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। अंधकार से एक विशाल काय राक्षसी छाया निकली जिसमें लाल आंखें जल रही थी। धरती हिलने लगी और आकाश बिजली की कड़क से चिर गया। कबीर जानता था कि उसका मंत्र कमजोर पड़ रहा है। एक आखिरी हताशा में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिमालय की देवताओं से प्रार्थना करने लगा। उसकी पुकार सुनी गई। अंधेरे में एक सफेद रोशनी चमकी, जैसे कोई ज्योति प्रकट हुई हो। रोशनी के साथ ही एक दिव्य गायन भी हवा में भर गया। कबीर ने आंखें खोली तो उसके सामने खड़ी थी एक युवती। उसकी आंखों में तारे झिलमिलाते थे और चेहरे पर शांति चमकती। वो थी हिमालय, आत्मा जिसे कबीर की सच्ची भक्ति ने जगाया था। आत्मा ने काल छाया के सामने खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण किया। उसकी आवाज में अलौकिक शक्ति थी जिसने राक्षस को पीछे हटा दिया, लेकिन काल छाया हार मारने को तैयार नहीं था। वह दहाड़ता हुआ आत्मा पर झपटा, लेकिन वह बस उसे पार करके निकल गई, मानो आत्मा एक प्रकाश पुंज हो। हवा में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। प्रकाश और अंधकार की ताकतें टकराई। कबीर ने समझ लिया कि उसे भी कुछ करना है। उसने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। उसकी आवाज में उम्मीदों की धार घुल रही थी। धरती के नीचे से एक सफेद चमक उठी और एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई। वो पहाड़ों की आत्मा थी जिसे प्राचीन मंदिर ने कैद करके रखा हुआ था। ऊर्जा धार के रूप में निकलकर काल छाया पर बरसी। राक्षस चीखता हुआ तड़पने लगा और उसका विशाल काय शरीर सिकुड़ लगा, लेकिन वह अभी पूरी तरह से हारा नहीं था। वह कबीर की ओर लपका और उसकी आंखों में हत्या की प्यास भरी थी। आखिरी पल में हिमालय की आत्मा कबीर के सामने आ गई और उसने कहा, मुझे छोड़ो कबीर, तुम उसका सामना करो, तुम्हें ही उसको रोकना है। और वह सफेद रोशनी में कहीं विलीन हो गई। कबीर कांपता हुआ खड़ा था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने अंदर के डर को हराया और अपनी आखिरी सांस ली और मंत्र का उच्चारण करते हुए काल छाया की ओर बढ़ा और राक्षस उस पर झपटा, लेकिन कबीर ने उसे चकमा दिया। वह राक्षस के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ उच्चारण करता रहा। पहाड़ों से गूंजती हुई उसकी आवाज में अब विश्वास और दृढ़ता थी। हवा में प्रकाश पड़ने लगा। काल छाया तड़पने लगा और उसकी लाल आंखें धूमिल पड़ गई। विशाल का यह शरीर छोटा और कमजोर होता गया। आखिर में जब कबीर का मंत्र समाप्त हुआ, काल छाया एक छोटी सी काली धुएं की आकृति में रह गया और वह चीखता हुआ ऊपर उठने लगा, लेकिन हवा में एक अदृश्य दीवार थी जो उसे सीमा पार नहीं करने दे रही थी। कबीर ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और जोर से चिल्लाया, यहां से दूर हो जाओ, खामोश, घाटियों की शांति भंग मत करो। धुएं की आकृति तड़पती रही और फिर चीख के साथ अंधकार में गायब हो गई। पहाड़ों पर सुबह हुई और शांति की पहली किरण घाटी को नहला रही थी। कबीर जानता था कि काल छाया पूरी तरीके से मरा नहीं है, लेकिन कमजोर हो गया है। उसकी वापसी संभव है, लेकिन कबीर अब तैयार था। उसने हिमालय की आत्मा और पहाड़ों की ऊर्जा से एक ताबीज बना लिया जो उसे कालछा से बचाएगा। कबीर ने खामोश घाटी को छोड़ दिया और अपने साथ प्राचीन मंदिर के रहस्य को लेते हुए वो निकल गया। वह जानता था कि दुनिया अब एक अलग जगह है, एक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन वह अब अकेला नहीं था। हिमालय की आत्मा उसके साथ थी और उसे पता था कि वह जब भी बुलाएगा वह मदद करने के लिए तैयार होगी। कई साल बीत गए। कबीर एक गुमनाम जिंदगी जीने लगा। हिमालय की तलहटी में छोटे से गांव में बस चुका था, लेकिन काल छाया की
बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई। अंधकार की फुससाट हवा में घूमती रहती थी, गांव वालों के बुरे सपनों में छाया करती थी। फसलें बर्बाद हो रही थी और जानवर पागल होकर भाग रहे थे। एक रात कबीर को एक भयंकर सपना आया। उसने देखा काल छाया एक पुराने खंडहर में छिपा हुआ है। उसकी दुष्ट आत्मा से प्राचीन राक्षस जाग रहे हैं। कबीर जानता था कि एक चेतावनी थी, उसे एक बार फिर से खामोश घाटियों की रक्षा करने के लिए उठना होगा। वह अपनी घर से निकलता है और ताबीज को कसक पकड़ता है और अंधेरे में घूमता हुआ खंडहर तक पहुंचता है। खंडहर अंधकार में एक भूत की तरह खड़ा था। उसकी दीवारों पर भयानक नक्काशी हवा में कंपन पैदा कर रही थी। कबीर अंदर गया। हवा गीली और सड़ी हुई थी, प्राचीन बुराई की गंध से भरी हुई थी। राक्षसी आकृतियों की मूर्तियां पंक्तिबद्ध खड़ी थी और उनकी आंखें या उनकी खाली आंखें कबीर को भाप रही थी। अचानक एक गहरी दहाड़ हवा में गूंज उठी और काल छाया सामने आ गया। अब वह कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और बदले की लपटें जल रही थी। लड़ाई भयंकर थी। कबीर की चमकती हुई तलवार राक्षसों पर बरसी, लेकिन अंधकार से निकले जहरीले सांपों ने उसे रोकने की कोशिश करी। वह चकमा देता और ताबीज को कसकर पकड़ते हुए मंत्रों का उच्चारण करता। अचानक एक पत्थर ढह गया। धूल का गुबार हवा में भर गया। उसी धूल के गुबार में कबीर को एक प्राचीन पृष्ठ दिखाई दिया। उसके पत्तों पर प्राचीन भाषा में लिखे जादू के सूत्र थे। काल छाया को पूरी तरह से नष्ट करने का तरीका। उम्मीद की एक नई किरण के साथ कबीर ने उन सूत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। हवा में प्रकाश का तूफान उठा और अंधकार पीछे हटने लगा। काल छाया चीखता हुआ उसकी कमजोर आकृति सिरने लगी। आखिर में जब सूत्र समाप्त हुए तो काल छाया एक धुएं की कण मात्र बचा, जो गुस्से से फुफकार हुआ हवा में भटक रहा था। कबीर ने ताबीज की शक्ति को इकट्ठा करा और उसे धुएं पर छोड़ दिया। शक्तिशाली रोशनी के साथ धुआं हवा में घुल गया और काल छाया पूरी तरह से नष्ट हो गया था। खंडहर कांप उठा, अंधकार हवा में घुल गया। सूरज की पहली किरण खंडहर को नहला हुई आए और मानो एक बुरा सपना टूट गया हो। कबीर थका हुआ था घायल था, लेकिन राहत और शांति से खड़ा था। उसने दुनिया को एक और अंधकार से बचा लिया था, पर उसने जान लिया था कि अंधकार के कई रूप हैं जो दुनिया को खदेड़ने के लिए तैयार हैं। वह अब एक रक्षक था, हिमालय की आत्मा का चुना हुआ योद्धा। कुछ साल और बीते, लेकिन काल छाया की फुसफुसाना रही फसलें सूख गई और परछायां अदृश्य खतरों की तरह रंग हुई सी प्रतीत हुई। और परेशान करने वाले सपनों ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया। एक अमावस की रात फुसफुसाहट चीख में बदल गई। पराजित छाया की राख से उत्पन्न राक्षसी आकृतियां पास के गांव में उतर गए। कबीर ठंडी चीख से सतर्क होकर गांव की ओर दौड़ा। वह अकसनीय भयावह के दृश्य पर पहुंच गया। घर सुलगते खरों में पड़े थे। धरती निर्दोषों के खून से लाल रंग में रंगी हुई थी। मुड़े हुए पंजे और नुकीले जीव गिरे हुए लोगों को खा रहे थे और उनकी आंखों में एक नरक की भूख चमक रही थी। कबीर के गले में घबराहट फैल गई, लेकिन एक युवा लड़की को एक भयानक जानवर द्वारा घेर हुए देख उसका संकल्प प्रज्वलित हो गया। उसने अपना ब्लेड उठाया और उसकी मुट्ठी पर प्राचीन शिलालेख शक्ति से संपादित हो रहे थे। उसकी आंखें उस लड़की से मिली जो कि आतंक से भरी हुई थी और उस मौन आदान प्रदान में उसे अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ खड़े होने की ताकत मिल गई। आगामी लड़ाई छाया और स्टील की एक तलवार के बीच थी। कबीर का ब्लेड शिलालेख द्वारा सशक्त राक्षसी मांस के माध्यम से उकेरा गया था, लेकिन वह जीव अंतहीन लग रहे थे। उसी भय से पैदा हुए थे जो उन्होंने प्रीत किया था। प्रत्येक गिरे हुए जानवर ने एक दर्जन से अधिक जानवरों को जन्म दिया और उनके मुड़े हुए रूप उन बुरे सपनों को दर्शाते हैं जिन्हें उन्होंने जन्म दिया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कबीर पर निराशा हावी होने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी छाती पर अतिक्रमण कर रहे अंधेरे के खिलाफ ताबीज चल रही है, जो भया व निराशा के बीच आशा की किरण है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिमालय की आत्मा को याद करने लगा। उसके सांस की फुसफुसाना में गूंज रही थी। उस आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए कबीर ने खाता शीख निकाली और एक मंत्र जो घाटी में गूंज रहा था। पृथ्वी कांप उठी और उसके चारों ओर हवाएं चलने लगी। उसके ब्लेड पर लिखा शिलालेख भड़क गया, जिससे अंधेरे रोशनी ने अतिक्रमण करने वाली छाया को गायब कर दिया। राक्षस चिल्लाने लगे और उनके रूप पूरी तरह से गायब होने से पहले स्याह काले धुएं में बदल गए। भौर हुई और आकाश को विजय के हल्के रंगों ने रंग दिया। गांव अखंडल हो चुका था। हवा में मौत की भारी दुर्गंध थी, लेकिन जीवन अभी भी राख के बीच टिमटिमाती बचे लोगों के बीच कबीर खड़ा था, एक भयानक रात के निशान सहते हुए। एक थका हुआ योद्धा। वह जानता था कि राहत अस्थायी है। काल छाया का सार बिखरा हुआ है, लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। सूरज की लाल आंखें क्षितिज पर डूब चुकी थी और पहाड़ की छाया घाटी को निगलने लगी थी। कबीर खामोश घाटी की ओर दौड़ रहा था और उसके कानों में अभी भी मासूमों की चीखें गूंज रही थी। गांव अब राख का ढेर बन चुका था और हवा में मौत की सड़ी गंध धुल रही थी। राक्षसी पशु उसी दुष्ट शक्ति से जन्मे जो उसने सालों पहले दफनाए थे, पराम से तबाही मचा रहे थे। कबीर के हाथ तलवार पर कांप रहे थे, लेकिन आतंक के इस तूफान के बीच एक ज्वाला जल रही थी। उसके अंदर वह थी उसकी जिम्मेदारी की। वो उन लोगों का रक्षक था, उनके सपनों का पहरेदार। उसने खुद को संभाला और ताबीज को कसकर पकड़ा और
धधकती खंडहर की ओर बड़ा अंधकार में राक्षसी आकृतियों के नुकीले पंजे उसके रास्ते में रोड़े बनकर खड़े थे। उनकी लाल आंखें भेड़ियों की तरह उनका सामना करती। एक क्षण के लिए लगा कि वह जीत रहा है। उसके ब्लेड पेड़ की चमक ने अंधकार के दिल को चीरने की कोशिश करी, लेकिन उन अंधकार से और राक्षस उभरते रहे, हर मृतदेह से कई गुना शक्तिशाली, मानो खुद शैतान उनमें समाया हो। निराशा कबीर को दबाने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी और हथियार भारी होने लगा। उसने ताबीज को देखा, उसके अंदर से एक नीली रोशनी झिलमिलाती थी, आखिरी उम्मीद की चिंगारी। उसने अपना आखिरी मंत्र शुरू करा, शब्द जो बर्फीली चोटियों से सीखे थे, वह आवाज जो पहाड़ों को कपा सकती थी। हवा में तूफान उठा और प्रकाश और अंधकार की लड़ाई शुरू हुई। धरती कांपने लगी और आकाश बिजली की कड़क से चीर गया। मंत्र के शब्द तलवार से भी ज्यादा तीखे बनकर राक्षसों पर बरसे और उनकी शक्ल बदलकर खौफनाक चीख में घुलने लगी। आखिरकार जब मंत्र समाप्त हुआ तो केवल राख और गंधक की हवा में रह गई। गांव भले बर्बाद हो चुका था, लेकिन दुनिया बच गई थी। कबीर खंडहरों के बीच खड़ा था, थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा। उसने एक और लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। कुछ वक्त और बीता और कबीर सिंह ने खामोश घाटी की रक्षा के लिए कई बार अंधकार से लड़ाई लड़ी। हर बार वह जीतता था, लेकिन वह जानता था कि अंधकार कभी भी हार नहीं मानने वाला। एक दिन कबीर सिंह को पता चला कि काल छाया फिर से जाग रही है। ये शक्तिशाली राक्षस था जिसे कबीर ने वर्षों पहले हराया था, लेकिन अब ये वापस आ रहा था दुनिया को नष्ट करने के लिए। कबीर सिंह जानता था कि उसे काल छाया को हराना होगा, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसके साथ थी हिमालय की आत्मा और उन सभी लोगों की यादें जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। कबीर सिंह ने काल छाया सेने के लिए तैयारी शुरू करी। उसने अपनी तलवार को तेज करा और अपने मंत्रों का अभ्यास किया और अपने भीतर की शक्ति को मजबूत किया। अंत में वह काल छाया से लड़ने के लिए तैयार था। वह खामोश घाटी के बीच में गया जहां काल छाया अपने सैनिकों के साथ इंतजार कर रहा था। लड़ाई भयंकर थी। कबीर सिंह ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करा, लेकिन काल छाया बहुत शक्तिशाली था। कबीर सिंह घायल हो गया, लेकिन वह हार मानने को नहीं था। अंत में कबीर सिंह ने अपना अंतिम मंत्र शुरू करा। मंत्र के शब्दों ने हवा में तूफान उठा दिया और काल छाया को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन काल छाया हार नहीं मानने वाला था। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया और कबीर सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कबीर जानता था कि वह मरने वाला है। उसने अपनी तलवार को उठाया और काल छाया पर एक अंतिम हमला करा। कबीर सिंह का वार काल छाया के दिल को छेद गया। काल छाया चीखता हुआ गिर गया और हमेशा के लिए नष्ट हो गया। कबीर भी दुनिया को छोड़ के चला गया, पर उसकी मौत ने दुनिया को बचाया। हालांकि एक भारी कीमत थी। कबीर सिंह एक योद्धा था और उसने अपनी जान देकर दुनिया को बचाया था। उसकी मृत्यु के बाद उसे एक नायक के रूप में याद किया गया और उसे खामोश घाटी का रक्षक कहा गया। और यह कहानी आज भी वहां के लोगों को प्रेरित करती है। उसे बुलाओ, अब केवल वही इस मंदिर के खजाने की सुरक्षा कर सकता है। इन ताकतों को रोकना अब हमारे वश में नहीं है, अब वही कुछ कर सकता है। बेटी पर राजपुरोहित जी, आपने तो कहा था कि उसे जगाना खतरे से खाली नहीं है। वह अपने सामने आने वाले हर एक शख्स का विनाश कर देती है, फिर क्यों हम उसे जगाएं? कोई और रास्ता जरूर होगा। तभी एक जोर के धमाके की आवाज हुई और मंदिर के सामने का विशालकाय फाटक गिर पड़ा। जल्दी जाओ बेटी, हमारे पास अधिक समय नहीं है बहस में गंवाने को, और ये ले जाओ। यह क्या है पुरोहित जी? यह ब्रह्म यंत्र है, उसे बुलाने का जरिया। इस पर अगर तुम्हारे राजवंश के किसी भी सबसे छोटे सदस्य का 2 बूंद खून गिरा तो वह जाग जाएगा। वो इस मंदिर और उसके खजाने की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध है। अब वही इन सभी बुराइयों को नष्ट कर सकता है। हम जैसे साधारण इंसान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, जाकर तहखाने में छुप जाओ बेटी, मैं किसी तरह से इन्हें रोकने का प्रयास करता हूं। जाओ यहां से। उसके सामने कई दृश्य नाच रहे थे कि कैसे उन राक्षसों ने उसके परिवार को मंदिर के खजाने को उन्हें सौंप देने के लिए विवश कर दिया था, पर उन्होंने, क्योंकि वह उस वक्त वहां मौजूद नहीं थी। रिया उस राजवंश की सबसे छोटी सदस्य थी और आज ही अपने घर लौटी थी। आते ही उसके साथ वह सब हो रहा था। वो तांत्रिक ये जानता था कि राजवंश के किसी भी सबसे छोटे सदस्य का अगर 2 बूंद खून गिरा तो वो जाग जाएगा। वह इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहता था। अत वो रिया को जान से मारना चाहता था। उसके साथ अत्यंत विकराल भूत पिशाच बेताल और कुष्मंडी की सेना थी, जो उसने अनेक वर्षों की सिद्धियों से प्राप्त करी थी। मैं आ रहा हूं लड़की, उस तांत्रिक ने कहा। राजपुरोहित ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, पर असफल होकर वह मृत्यु को प्राप्त हुए। और अब बारी थी रिया की। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर है जहां यक्ष और ब्रह्म राक्षसों की पूजा करी जाती है, और इन्हीं में से एक मंदिर का जिम्मा रिया के राजवंश ने उठाया था। उनकी कई पीढ़ियों ने इस मंदिर और उसके खजाने की बरसों से रखवाली करी थी, और आज भी ऐसा ही मौका था, पर इस बार खतरा पहले से कहीं अधिक था। क्योंकि एक तरफ केवल रिया थी जो उस ब्रह्म राक्षस को जगाने के पक्ष में न थी, और दूसरी तरफ वह दुष्ट तांत्रिक और उसकी पूरी सेना। जाओ, जाकर उसे ढूंढकर लाओ। वह अत्यंत भयंकर भूत पिशाच और बाकी सभी चीजें हर दिशा में फैल गए और रिया को खोजने लगे, पर उन्हें सफलता ना मिली। अब केवल मंदिर ही बचा रह गया था जहां वह प्रवेश नहीं कर सकते थे।
तुम सब यही ठहरो, मैं जाता हूं, तांत्रिक बोला उसने मंदिर में घुसकर इधर उधर देखा। तभी उसे एक मूर्ति दिखी जो इस मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में मुड़ी थी। तांत्रिक ने उस मूर्ति की दिशा बदली और सामने एक द्वार खुल गया जो सीधा तहखाने को जाता था। अब तांत्रिक तहखाने में पहुंच चुका था। रिया एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपी हुई थी और वह अत्यंत घबरा गई और घबराहट में कुछ कंकड़ उसके स्थान से दूर जा उछले, जिससे उस तांत्रिक को भनक लग गई कि रिया वही है। अब उसने एक झटके में त्रिया को पकड़ लिया और तहखाने से घसीटकर बाहर ले आया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये सब तुम्हें मारकर तुम्हारा भोग करेंगे, कहकर उस तांत्रिक ने उसे बाहर ढकेल दिया। बाहर का नजारा देख रिया के होश उड़ गए। आओ मेरी सेना, इस राजकुमारी का भोग स्वीकार करो, कहकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। पर तांत्रिक को यह नहीं पता था कि ब्रह्म यंत्र रिया के पास था और वह ब्रह्म राक्षस को बुलाने का तरीका भी जानती थी। पर बात वही थी, वो उसे बुलाना नहीं चाहती थी क्योंकि वह सब कुछ नष्ट कर देता। पर अब कोई चारा ना था, वह सभी भूत प्रेत बेताल और कुष्मंडी। तभी उसे याद आया कि तांत्रिक जब उसे घसीट रहा था तब उसका कुछ खून बह गया था। रिया ने जल्दी से खून की कुछ बूंदें उस यंत्र पर डाली और तभी एक जोरों का धमाका हुआ। रिया बेहोश होने से पहले केवल एक बहुत विकराल जीव को ही देख पाए जिसके 2 सींग थे। कुछ समय के बाद जब उसकी बेहोशी टूटी तब उसने देखा कि वह भयंकर जीवन सभी पर भारी पड़ रहा था। वे सब जाकर भी उससे नहीं लड़ पा रहे थे और कुछ ही समय के बाद उस ब्रह्म राक्षस ने उन सबको बुरी तरह से हरा डाला और सबको चबाने लगा। कुछ ही देर में वह सबको मार चुका था। रिया ये विभ नजारा देखकर कुछ देर के लिए जड़ हो गई और अब वह उस राक्षस की ओर बढ़ने लगी। तभी उससे एक लाल रोशनी आकर टकराए और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने उस दिशा में देखा तो तांत्रिक भयंकर गुस्से से उसे घूर रहा था। तूने मेरे सारे सैनिकों को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मूर्ख राक्षस, मैं तुझे अपना सेवक बना। अब उसके सामने वह ब्रह्म राक्षस खड़ा था। मैं सारे भूतों का राजा हूं और तू मुझे अपना सेवक बनाएगा, दुष्ट इंसान। उसकी आवाज से मानो ऐसा लगता था कि कोई चट्टान आपस में टकरा रही हो। उसने एक झटके से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसे जोर से चबाने लगा और जोर से अट्ठहास करने लगा। ये सब देखकर रिया डर से थरथरा नहीं लगी और उसने अपनी आंखें मींच ली। जब उसने आंख खोली तब एक बालक उसके सामने खड़ा था जो कि मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए, मैं सदियों से इस मंदिर से बंधा हुआ था। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं राजवंश की 400 वर्षों तक सेवा ना करूं तब तक मुक्त नहीं हो सकता। मेरी प्रवृत्ति राक्षस की हो गई थी, अतः मैं ऐसा बर्ताव करने पर विष था। अब मैं चलता हूं। इस तरह उसने रिया से विदा ली और रिया सिर्फ उसे देखती रह गई।